नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24x7। जिस तरह से दर्शकों आपको उम्मीद थी कि पिछले तकरीबन 7-8 साल से जहां पे 2014 के बाद इलेक्शन नहीं हुए थे और बड़ी बेसब्री के साथ चाहे लोग हों चाहे सियासी पार्टी हों, इंतज़ार था कि यहाँ पे जो है अपनी सरकार हो, पॉपुलर सरकार हो, लोगों की सरकार हो। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने आज ये अनाउंस कर दिया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और 4 तारीख को जो है रिजल्ट आएगा। आज 18 सितंबर को पहला चरण, सेकंड फर्स्ट फेज जो है वो 25 सितंबर को और लास्ट फेज जो है 3 चरणों में चुनाव होना है। लास्ट 1 अक्टूबर को जो है वो चुनाव होंगे। उसके बाद 4 तारीख को जो है 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। हमारे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह सोनू है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से इन्होंने भी लंबे समय से डिमांड की थी कि इलेक्शन करवाए जाएं जल्द से जल्द। जिस तरह से अफसरशाही जो है वो इस समय तानाशाह बनी हुई है। आखिरकार ये रिजल्ट जो है अनाउंस हो गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। इनसे बातचीत करेंगे। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया संधू साहब। सोनू जी, जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार ये घोषणा कर दी कि जम्मू कश्मीर में जो है पिछले 2014 के बाद आज जो है अनाउंस कर दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए संधू साहब, ऐसे है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शनों की डेट अनाउंस की है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि अच्छी बात है। हमारी बड़ी देर से जो लंबी डिमांड थी, लेकिन एक बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भिखारी बना करके ये काम किया गया। हमें दुख इस बात का है। हमारे कितने बड़े और मुद्दे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यही था कि इलेक्शन करवाइए। मुद्दे तो हमारे और भी हैं जो हमसे हक को छीना गया है, उसकी वापसी का मुद्दा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज पिछले 10 साल पहले असेंबली का चुनाव हुआ था, जो 10 साल में आप बताइए कितने चेंजेस जम्मू कश्मीर में आ गई। तो हमें अपना नुमाइंदा चुनने का हक नहीं था। चलिए, आज हमें मुश्किल के साथ ये हक मिला है कि हम अपना नुमाइंदा चुन सकें। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले का हम वेलकम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों से आज माफी भी मांगनी चाहिए। साथ साथ भी हमने आपके साथ ये गलत किया। हमने आपकी रियासत, अब मेरे मुंह से रियासत निकलता, रियासत इन्होंने रखी नहीं, यूटी में तब्दील कर दिया। ये भी हमारे लिए गाली है, ये भी हमारे मसले हैं। 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ, हम उसकी बहाली चाहते हैं। लेकिन चलिए, अब इलेक्शन है, कम से कम लोगों को थोड़ा आराम तो मिलेगा, सुकून तो मिलेगा। कोई अफसरशाही के ऊपर कोई नकेल तो होगी। वैसे तो इन्होंने हमारी वोट की पर्ची वोट डालने से पहले चोरी कर ली, क्योंकि जो एलजी साहब को इन्होंने हक दिए, वो समझता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बुरी चीज है। तो लेकिन मैं इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से ये बात करनी चाहिए, उनसे ये माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। चलिए, देर आए दुरुस्त है। आपने चलो असेंबली इलेक्शन कराया, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फिर अपील करना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने घोषणाएं की आज, जो आपने कहा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पूरा डायरेक्ट आपके रूल में आ गया, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा कल से, शायद परसों से लग जाएगा। तो जो आपने हमारे आज जो बातें की है, लेवल बैटलफील्ड की बात की है, एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका बनता हक देने की बात की है, प्रॉपर सिक्योरिटी की बात की है, उसको ग्राउंड पे भी अमली जामा जो है पहनाया जाना चाहिए। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को ग्राउंड पर पहुंचाएगा। चलिए, अच्छी बात है, अगर आज हमें हक मिला है, हमारे लोगों को मैं ये उम्मीद तो भाई, चलिए कम से कम कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो किसी को रिलीफ के लिए मिलेगा। तो लेकिन अभी भी बातें बहुत सारी और करने वाली हैं। हमारे हक हकूक जो हमें वापस मिलने चाहिए, हमारी स्टेट जो है पहले की तरह खुशहाल होनी चाहिए। चलिए, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र से में था वो आज हमें मिल चुका। सोनू जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो, किसी पार्टी के साथ पक्षपात नहीं होगा, सिक्योरिटी जो है जो जो भी उम्मीदवार रहेगा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि आपकी डिमांड थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपका डेलीगेशन जो है श्रीनगर में मिला था, उनसे बातचीत की, ये कुछ बिंदुओं के ऊपर आपने कहा था कि ये होने चाहिए। आज उन्होंने हदायत दी गई है कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जो पार्लियामेंट का इलेक्शन का एक्सपीरियंस रहा, उसमें तो मैं ये एक बात कहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अनाउंस था कि लेवल बैटलफील्ड, उस पर तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया था, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड किया, और जो कुछ हुआ इलेक्शन में वो आपको भी पता है। चलिए, मैं उसकी बात नहीं करता। आज इलेक्शन कमीशन ने नए सिरे से कहा है, लेकिन सिक्योरिटी तो वाकई जो हमने उस वक्त कहा था, उस वक्त पार्लियामेंट में मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके सामने था भी। एक पार्टी के आप वार्ड प्रेसिडेंटों को तीन तीन पीएसओ दे रहे हो, हमारी पार्टी के उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट साहब
रजौरी पुंछ में कंपेन उनके पास एक पीएसओ नहीं, जनरल सेक्रेटरी के पास नहीं। मैं खुद एज स्पोक्स पर्सन पूरी वैली में काम कर रहा था, तो कोई भी पीएसओ एक भी नहीं दिया गया था। चलिए अब वो इनकी मर्जी है, लेकिन आज अगर आपने वादा किया तो वादे को अमली जामा पहनाना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिस जिम्मेदारी है। तरह से पीडीपी की अध्यक्षा ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अगर ऐसी सरकार बनेगी तो हम तो रबर स्टैंप के तौर पर रहेंगे, क्या ये जो उनका बयान था उसको किस तरह से कहते नहीं हैं? देखिए, मैडम जी ने ये कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, इंडिविजुअल की बात। जी जी। पार्टी तो इलेक्शन लड़ने जा रही है, मैं बहू से कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ, तो हम्म, लड़ना है तो तभी तो इंचार्ज है। ऐसी बात नहीं है, वो मैडम जी का फैसला है, उन्होंने जो उसी वक्त बात की थी। लेकिन पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात तो है ना कि हमारे साथ तो आज भी जो है वो गलत किया जा रहा है। जी हमारी रियासत को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया है और एलजी साहब को सारी पावरें दी गई हैं। जो आप इलेक्शन, चलिए आप करवा रहे हैं इलेक्शन, मेरा तो ये कहना है कि इस इलेक्शन को आप कम से कम जो आप वादे कर रहे हो उसको अमली जामा पहनाइए। इस अमली जामे को आप कम से कम ये बात तो कहिए कि आपकी बात की क्रेडिबिलिटी है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्रेडिबिलिटी को चेक आपने करना है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से बीजेपी कहती है इस बार जो है 45 सीटें लेंगे और अपने बलबूते पे सरकार, किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो स्कैटल जो है मैंडेट आता है तो वो किसी के साथ भी जो है कर सकते हैं, ये हाई कमांड का है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो तो लड़ 43 सीटों पर रहे हैं, तो दो किसकी लाएंगे अगर वो तो 90 सीटों पर लड़ रहे नहीं, हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा था हम 43 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, मैंने थोड़ी कहा, उन्होंने कहा था। जी जी तो लड़ वो 43 में, मान लो 43 के 43 जीते हैं, दो कहाँ से लाएंगे? जो कहते हैं 45, पहले वो घर पे सलाह कर लें उन्होंने कितनी सीटों पर लड़ना है, कितनी जीतनी है और कितनी सरकार। देखिए ये तो बाद की बात है, मैं कह दूंगा हम 90 जीत जाएंगे, ये तो हमने कहना ही है ना। बाकी भारतीय एक दावे की बात था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है 5-6 सीटें जीत जाएगी, तो भी शायद मतलब 2 बार 5 की मैं बात करता हूँ। तो बाकी इस बार का नारा पता क्या है? 50 पार नहीं, ये लखनपुर से पार होंगे, आप मेरे पास दिखा के तो लेना। आप आपकी पार्टी किस तरह से आंकलन करती है, कितनी सीटों का आंकलन करती है? सीटों का मुझे मालूम नहीं। देखिए मैं एक बात कहता हूँ इसमें आपको कि सीटों का नहीं मुझे मालूम कितनी लेंगे, लेकिन पीडीपी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी। थैंक यू सर, धन्यवाद।